यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, पहली आयत। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसके विषय में हम कुछ चीजें जानते हैं। हम ये जानते हैं कि वह अवश्य ही एक धनी व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि वह अरिमतिया के यूसुफ के साथ यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के पश्चात उसके शरीर पर सुगंधित द्रव्य लगाने के लिए आया था, और उसने लगभग 50,000 रुपये के बहुमूल्य मसाले खरीदे थे, जो उस समय केवल कोई धनी व्यक्ति ही वहन कर सकता था। यहूदियों के एक अधिकारी होने का अर्थ है कि वह उनकी परिषद के 70 पार्षदों में से एक था, और यीशु के व्यक्तित्व के अनुसार वह यहूदियों का गुरु था। उसने कहा, क्या तुम यहूदियों के गुरु होते हुए भी इन चीजों को नहीं जानते? आखिरकार वह एक फरीसी था। फरीसियों ने, जिनकी संख्या लगभग 6,000 मनुष्यों की थी, अपना संपूर्ण जीवन गुप्त व्यवस्था के पालन में समर्पित कर दिया था। वे इस बात को जानते थे कि पुराने नियम की प्रथम 5 पुस्तकें मनुष्य के लिए परमेश्वर की ओर से प्रोत्साहित वचन थे। अब लोगों ने उस गुप्त व्यवस्था की प्रथम 5 पुस्तकों को सरल अर्थ में जानने की कोशिश की, और इसको मिशना कहते हैं। अब उदाहरण के लिए व्यवस्था कहती थी, सब्त के दिन को पवित्र रखने के लिए याद रखो, परंतु मिशना की पुस्तक में इसका अर्थ समझाने के लिए 24 अध्याय लिखे गए। अब परमेश्वर ने इसे अत्यंत ही सरल तरीके से कहा, केवल सब्त के दिन को पवित्र रखने के लिए याद रखो। 6 दिन तक तुम्हें काम करना चाहिए और 7वें दिन तुम्हें आराम करना चाहिए, और उस दिन कोई परिश्रम या कोई काम नहीं करना चाहिए। परंतु इस बात का अर्थ समझाने के लिए मिशना पुस्तक में 24 अध्यायों का समावेश किया गया है। अब फरीसी लोग चाहते थे कि पूरी मिशना पुस्तक की गुप्त व्यवस्थाओं की व्याख्याओं का यथावत पालन किया जाए। इसके लिए उन्होंने तालमुड को लिखा, जो मिशना की व्याख्या है, और इस प्रकार इन चीजों का विस्तार पर विस्तार होता गया। परंतु फरीसियों के जीवन का मुख्य उद्देश्य था कि वे इस गुप्त व्यवस्था का पालन करें। निकुदेमुस, जो एक फरीसी और यहूदियों का अधिकारी था, वह रात्रि में यीशु के पास आया। अब यदि किसी ने इसको कार्यों अथवा व्यवस्था के द्वारा क्रियान्वित किया, तो वह निकुदेमुस था। अब यदि कोई अपनी धार्मिकता को परमेश्वर समक्ष प्रस्तुत कर सकता था, तो वह एक फरीसी होना चाहिए था। उन्होंने अपना समस्त जीवन परमेश्वर की व्यवस्थाओं के पालन करने की कोशिश में व्यक्त कर दिया। यदि व्यवस्था के अनुसार धार्मिकता होती, तो निश्चय ही फरीसियों ने उसे प्राप्त किया होता। यदि कोई मनुष्य अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के समक्ष धर्मी होता, तो निश्चय ही फरीसियों को धर्मी गिना जाता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे नया जन्म की आवश्यकता होगी, तो वह फरीसी ही होगा। यद्यपि वह एक फरीसी था, यहूदियों का अधिकारी, उनका गुरु, तथापि वो यीशु के पास आया। शायद ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार वह अमीर जवान अधिकारी यीशु के पास आकर उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा था और कहा, योग्य गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए अथवा अनंत जीवन की मिरास में पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और यीशु ने कहा, व्यवस्थाओं का पालन कर। और उसने कहा, कौन सी? और यीशु ने उसके सामने प्रथम 6 आज्ञाओं को, अथवा वास्तव में कहें तो अंतिम 6 आज्ञाओं को दोहराया। तो उसने कहा, मैं तो इनका पालन आरंभ से ही करता आया हूं, अब मुझ में क्या कमी है? इन सब बातों से यह एहसास हो रहा था कि केवल मात्र व्यवस्थाओं का पालन करना ही निदान नहीं था, इससे भी कुछ अधिक होना चाहिए। स्पष्ट रूप से निकुदेमुस को इस बात की जानकारी थी, कुछ और अधिक भी होना चाहिए। यीशु में एक विशेष गुण और एक विशेष अभियान को वह पहचान रहा था, क्योंकि उसने यीशु से कहा, गुरु, हम जानते हैं कि आप एक गुरु हैं जो परमेश्वर की ओर से आए हैं। उसने पहचान लिया, जबकि अन्य फरीसियों ने नहीं पहचाना। उसने उस ईश्वरीय अधिकार को पहचान लिया जिसके द्वारा यीशु बात करता था। हम जानते हैं कि आप एक गुरु हैं जो परमेश्वर की ओर से आए हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर साथ न हो तो कोई भी व्यक्ति इन आश्चर्य कर्मों को नहीं कर सकता जिन्हें आप करते हैं। इसलिए उसने अपनी अभिस्वीकृति और उसके पहचान को बता दिया था, जिसे फरीसियों ने नहीं पहचाना था, और यीशु मसीह के प्रति उसकी गवाही जबरदस्त थी। स्वयं यीशु ने अपने चेलों से कहा कि उसकी गवाही के कारण विश्वास करें। उसने कहा, विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में,
नहीं तो मेरे कामों के कारण से ही मेरा विश्वास करो। पुनः उसने कहा, मेरे कार्य वही मेरे गवाह हैं। निकोदेमुस ने इसकी अभिस्वीकृति की। हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं, क्योंकि यदि परमेश्वर साथ न हो तो कोई भी व्यक्ति इन आश्चर्य कर्मों को नहीं कर सकता जिन्हें आप करते हैं। अब यीशु सब कुछ जानता था, और वो जानता था कि निकोदेमुस के दिल में क्या था, और वह उसके दिल का हाल पहले से जानता था। मैं परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता हूं? और इसलिए यीशु सीधे उस विषय पर आ गया जो निकोदेमुस के दिल में था, और उसने उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म न ले तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यीशु ने पहाड़ी उपदेश में अपने शिष्यों से कहा था, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर न हो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब जैसा कि मैंने कहा, फरीसी अपना सारा जीवन इसी बात के प्रयत्न में लगा देते थे कि वे परमेश्वर की गुप्त व्यवस्था का पालन करें, न केवल 10 आज्ञाओं का, बल्कि पूरी मिशना का, जो व्यवस्था थी जिसके द्वारा 10 आज्ञाओं की व्याख्या, विस्तारण और अनुवाद हुआ था। और फिर भी यीशु ने कहा, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर न हो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अब वह इस फरीसी से कह रहा था, जो यहूदियों का अधिकारी है, कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्म ले, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। इसलिए निकोदेमुस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हो तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अब वैसे तो निकोदेमुस की भी चाह थी कि वह नए सिरे से जन्म ले, परंतु उसकी प्रतिक्रिया, ये कैसे हो सकता है? कोई ऐसा उपाय नहीं कि मैं दोबारा अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करूं और नए सिरे से जन्म लूं? और मुझे विश्वास नहीं कि वह शंकित हो रहा था। मैं सोचता हूं कि वो वास्तव में जिज्ञासु था, क्योंकि नए सिरे से जन्म लेने से आपका क्या तात्पर्य है? और तब यीशु ने कहा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे। अब जल और आत्मा से क्या आशय है? हम जानते हैं कि आत्मा से उत्पन्न होना क्या होता है। जल से उत्पन्न होने के विषय में वह किस तरफ इशारा कर रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि वह जल से बपतिस्मा लेने के विषय में कह रहा है। जब तक तुम पानी से बपतिस्मा नहीं लोगे, तुम स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकते। और जल से उत्पन्न होने का अर्थ है जल का बपतिस्मा। मुझे विश्वास नहीं कि यहाँ यीशु का आशय जल से बपतिस्मा लेने से है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जल से बपतिस्मा लेने की रस्म से गुजर चुके हैं और जो स्वर्ग के राज्य को नहीं देखने वाले। वह केवल एक विधि थी। कुछ लोग कहते हैं कि जल से आशय परमेश्वर के वचन से है, जैसे पतरस ने अपनी पहली पत्री के पहले अध्याय के 23वीं आयत में कहा, तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और इस प्रकार परमेश्वर के वचन के द्वारा हम नए सिरे से उत्पन्न हुए हैं। यूहन्ना अध्याय 15 में यीशु ने कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, और इसलिए यह परमेश्वर के वचन से उत्पन्न होना ही है। और धर्म के पंडितों ने अपने ढंग से अपनी बात जमा ली है, और कुछ कहते हैं कि इसका अर्थ जल से बपतिस्मा है, और कुछ कहते हैं वचन के द्वारा उत्पन्न होना। और वे अपनी अपनी टिप्पणियां और विचार लिखते हैं और एक दूसरे के विचारों की धज्जियां उड़ाते हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जल से उत्पन्न होना हमारे स्वाभाविक जन्म की ओर इशारा करता है, क्योंकि भ्रूण माता के गर्भ में जल में सुरक्षित रहता है और फिर वो पानी की थैली फटती है और बच्चा जन्म लेता है। जल से उत्पन्न होना अर्थात स्वाभाविक जन्म, क्योंकि इस विषय में तब यीशु ने कहा, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और इस प्रकार वह 2 प्रकार के जन्मों के विषय में कहता है, जल से जन्म और आत्मा से जन्म। और आत्मा से जन्म नए जन्म को दर्शाता है, जो आत्मिक जन्म हमारे पास है, जबकि जल से जन्म शारीरिक जन्म दर्शाता है। अब मैं इस विषय पर कोई अन्य बात नहीं कहना चाहता।
यदि आपका विश्वास है कि यह जल से बपतिस्मे को दर्शाता है तो आपको खुली छूट है। यदि आप विश्वास करते हैं कि इसका अर्थ वचन के द्वारा नया जन्म है तो भी आपको खुली छूट है। और अगर आप विश्वास करते हैं कि इसका अर्थ शारीरिक जन्म लेना है तो भी आपको छूट है। आपको जो भी विश्वास हो, इससे आपके और परमेश्वर के साथ संबंधों में लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ेगा। परंतु ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं और कई बार इन विषयों पर बहस छिड़ जाती है, परंतु मैं बहस नहीं करना चाहता। हम जानते हैं कि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। आप निश्चय ही शरीर से एक ही बार उत्पन्न होते हैं। आप स्वाभाविक जन्म से ही परमेश्वर के संतान नहीं हैं, आप आत्मिक रूप से परमेश्वर के संतान हैं। प्रेरित पौलुस यीशु को जानने से पूर्व के आपके जीवन के विषय में कहता है, और तुम्हें उसने जीवित किया जो पहले अपने अपराधों और पापों के कारण मृत्यु की छाया में थे, जो पहले संसार के नियमानुसार चलते थे, जो पहले वायु की शक्ति के राजकुमार के अनुसार चलते थे, और जो अब भी अनाज्ञाकारियों के मध्य कार्य करता है। और आप जो पहले इनके बीच में रहते थे, अपनी मस्तिष्क की लालसा तथा शरीर की लालसा में लिप्त थे, और आप गुस्सैल संतानों की तरह थे, परमेश्वर के संतानों की तरह नहीं। केवल नए सिरे से जन्म लेने से ही मैं परमेश्वर के संतान कहलाऊंगा। इसलिए जो शरीर से उत्पन्न हुआ है वह शरीर या शारीरिक है। कोई भी व्यक्ति अपने नए जन्म के अतिरिक्त शारीरिक इच्छाओं से प्रभावित होकर जीता है। उसकी शारीरिक इच्छाएं अथवा अभिलाषाएं उसकी आत्मा पर हावी रहती हैं। उसका शरीर उसकी आत्मा पर हावी रहता है। वास्तव में उसकी आत्मा मुर्दा होती है। जब एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है तो वही मृत अथवा पुनर्जीवित होती है। उसी समय मेरी आत्मा जीवित होती है। इससे पहले मैं शारीरिक जीवन जी रहा हूं और शारीरिक इच्छाएं मेरे दिलो दिमाग पर हावी हैं, और इस प्रकार जिसे धार्मिक शब्दावली में कहते हैं कि मेरा दिमाग केवल मांस का लोथड़ा है, अर्थात मृत्यु अथवा मृत है। मेरी मुख्य चिंता यह है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। संसार की तमाम अभिलाषाएं मेरी आवश्यकताएं हैं। यही वे चीजें हैं जिनमें मेरा मस्तिष्क व्यस्त रहता है। परंतु जब कोई मनुष्य आत्मा से जन्म लेता है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, तब आत्मा जीवित होती है और मेरे जीवन पर अधिकार करती है। और अब मेरा मस्तिष्क भी आत्मिक वस्तुओं की खोज में रहता है कि किस प्रकार मैं परमेश्वर को प्रसन्न रख सकता हूं, कैसे उसकी आराधना अच्छी प्रकार से कर सकता हूं, किस प्रकार मैं अपना जीवन परमेश्वर और उसकी आत्मा के प्रति समर्पित कर सकता हूं। अब यही चीजें हमेशा मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती हैं। जो मस्तिष्क आत्मा के अधीन है वो आत्मिक मस्तिष्क है, जो शांतिदायक और जीवनदायक है। इसलिए यीशु ने कहा, आश्चर्य न करो जब मैंने तुमसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। यहाँ आवश्यक शब्द पर सतर्कता से ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि उसके द्वारा आप उन शब्दों के मर्म स्थल तक पहुंचते हैं जिन पर आपको ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि उनके द्वारा आप विषय वस्तु के मर्म को छूते हैं। जब एक व्यक्ति कहता है मुझे आवश्यक है, जब परमेश्वर ने कहा तुझे आवश्यक है, तो आपको उस पर अति ध्यान देना जरूरी है। और परमेश्वर ने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं जिसे स्वर्ग के राज में प्रवेश करना हो और वह नए सिरे से जन्म न ले। वह कह रहा है, यदि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तुम जब तक नए सिरे से जन्म ना लो, तब तक तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति के लिए जो स्वर्ग के राज में आएगा, परमेश्वर की यह आज्ञा है कि वह आत्मिक जन्म ले। तुम्हें दूसरी बार जन्म लेना आवश्यक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के प्रथम अध्याय में हम पढ़ते हैं, लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, उनको भी जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, जो ना तो लहू से उत्पन्न हुए, ना ही शारीरिक लालसा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से। परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा नए सिरे से जन्म लेना। अब हवा जिधर चाहती है उधर बहती है और तुम उसकी आवाज सुनते हो, लेकिन तुम नहीं जानते वह किधर से आती है और किधर जाती है। यही दशा उनकी होती है जो आत्मा से जन्म लेते हैं।
इसी प्रकार हमारे जीवनों में भी परमेश्वर की आत्मा रहस्यमय ढंग से कार्य करती है और हम उसको पूर्ण रूप से ना तो ग्रहण कर पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं, लेकिन हम जान सकते हैं, हम उसका प्रभाव देख पाते हैं। मेरी माँ मुझसे जब मैं बालक था अक्सर पूछा करती थी, क्या तुम वायु को देख सकते हो? और मैं कहता था, अरे हाँ, मैं वायु को देख सकता हूँ। वो कहती, नहीं, तुम नहीं देख सकते। अरे हाँ, मैं देख सकता हूँ, मैं वायु को देख सकता हूँ। मैं आत्मा के परिणामों को देख सकता हूँ। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आत्मा उपस्थित है। मैंने उसको कभी नहीं देखा है, परंतु मैं उसके प्रभाव को अपने जीवन में महसूस करता हूँ। वो बहुत वास्तविक है। मैं उसके प्रभाव को अपने चारों ओर के मनुष्यों के जीवनों में देख सकता हूँ। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। और इसी प्रकार वे लोग हैं जो आत्मा में जन्म लेते हैं। परमेश्वर की आत्मा रहस्यमय रूप से काम करती है, जिसे मैं पहचान नहीं सकता, पर महसूस कर सकता हूँ। और मैं अपने अंदर परमेश्वर की आत्मा के कार्य को देख सकता हूँ। आगे लिखा है, निकुदेमुस ने उसको उत्तर दिया और कहा, यह किस प्रकार हो सकता है? अब उसने 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला, कोई मनुष्य पुनः जन्म किस प्रकार ले सकता है? और फिर ये चीजें कैसे हो सकती है? यीशु ने तुरंत प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और उसको झिड़कते हुए कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? यदि मैं तुम्हें पृथ्वी की बातों पर विश्वास करने के लिए नहीं समझा सकता, तो मैं तुम्हें ऊपर की बातों में कैसे विश्वास दिला सकता हूं? तुम एक गुरु हो, तुम्हें इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। अब उसने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, ये चीजें कैसे हो सकती है और मैं पुनः जन्म कैसे ले सकता हूं? उसके विश्वास ना करने पर, उसे झिड़कने के बाद, अर्थात वह गवाही ना लेने पर, यीशु ने कहा, मैं जानता हूं यह सत्य है। तब उससे कहा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यहाँ यीशु अपने क्रूस के विषय में बात कर रहा है। अवश्य शब्द पर पुनः ध्यान दे। उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यदि कहीं उद्धार की संभावना हो सकती है, यदि कहीं नए सिरे से जन्म लेने का अनुभव हो सकता है, तो वह मनुष्य के पुत्र का क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण ही हो सकता है। इस कारण मनुष्य के पुत्र का ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है। पुराने नियम के इतिहास में गिनती की पुस्तक के 21वें अध्याय में वर्णित एक सुंदर उदाहरण को उसने बताया, जहां इज़राइल की संतान ने उस भूमि में प्रवेश करने से असफल होने के पश्चात, और जब मूसा ने मोआब और अम्मोन के घुमावदार रास्ते को एदोम जाने के लिए अपनाया ताकि उस प्रदेश में पूर्व से प्रवेश कर सके, लोगों ने मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाना और शिकायत करना शुरू करते हुए कहा, तू हमें इस जंगल में मरने के लिए क्यों लाया है, जहां न रोटी है न पानी, और हम ये मन्ना खाते खाते ऊब गए हैं। और परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का, और परमेश्वर ने इन छोटे सांपों को छावनी में भेजा जो अत्यंत विषैले थे। उन्होंने लोगों को काटना शुरू किया, और उनके काटने के कारण लोग मरने लगे। और उन्होंने मूसा के पास आकर कहा, हमने अपने कुड़कुड़ाने के द्वारा तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वह हमें इन सर्पों की मृत्यु से बचाए। और मूसा ने उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने उससे कहा कि एक पीतल का सांप बनाए और उसे एक खंबे पर लटकाए और उसे छावनी के मध्य में खड़ा करे। और ऐसा होगा कि जब कभी किसी व्यक्ति को इन सांपों द्वारा काटा जाएगा, यदि वह छावनी के मध्य खंबे की तरफ देखेगा, वह अच्छा हो जाएगा, वह जीवित रहेगा। और इस प्रकार मूसा ने एक पीतल का सर्प बनाया, उसे खंबे पर रखा और छावनी के मध्य में स्थापित किया। और ऐसा हुआ कि जो कोई भी इन सांपों के द्वारा काटा जाता था, जब वो खंबे के ऊपर सर्प को देखता था तो अच्छा हो जाता था और वह नहीं मरता था। आजकल डॉक्टर इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र में पीतल को सदा ही न्याय के प्रतीक के रूप में और सर्प को पाप के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। इसलिए खंबे के ऊपर पीतल का सर्प इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर ने उनके पापों का न्याय किया था
और उसकी ओर देखने के द्वारा वे चंगे किए गए, वे मरे नहीं। अब परमेश्वर के द्वारा एक मजेदार रास्ता खोल दिया गया था और उस सांप की ओर देखने से किसी मनुष्य का जीवन बचाया जा सकता था। आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया की कोई भी भौतिक अथवा वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। यह केवल परमेश्वर की वाचा थी, परमेश्वर का प्रावधान, और उसने कहा तुमको केवल उसकी ओर देखना है और तुम जीवित रहोगे। अब मैं ऐसी कल्पना कर सकता हूं कि उस समय इस्राएल में कुछ हठ धर्मी लोग थे जो सांपों के काटे जाने के द्वारा भूमि पर पड़े तड़प रहे थे, मृत्यु की प्रतीक्षा में थे। और उनके मित्र कहते हैं, अरे सुनो, छावनी के मध्य में मूसा द्वारा खंबे पर पीतल का सर्प स्थापित किया गया है, केवल उसकी ओर देखो और तुम चंगे हो जाओगे। अब मुझको ये मत कहना कि यह मूर्खता है, मुझे इसमें कोई सार नजर नहीं आता। केवल देखने से ही मेरे लिए क्या हो सकता है? मित्र, क्या तुम नहीं देख रहे हो मैं मर रहा हूं, मुझे सहायता की आवश्यकता है? अरे हाँ, केवल देख लो। अरे वो मेरी किस प्रकार सहायता कर सकता है? और मैं उसको बहस करते हुए और मरते हुए देख रहा हूं, क्योंकि वो समझ नहीं सकता कि केवल देखने मात्र से किस प्रकार सहायता हो सकती है। लोग मूर्ख है। जब तक वो परमेश्वर द्वारा किए जाने के तरीकों को समझ न लें, वे उसे स्वीकार न करेंगे। मैं आपको नहीं समझा सकता कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप अपने पापों से शुद्ध हो सकते हैं और जिसके द्वारा आप नया जन्म लेकर परमेश्वर के संतान बन सकते हैं। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि विश्वास के द्वारा यह होता है। वही जिसका अभिषेक परमेश्वर ने किया, क्रूस पर लटका हुआ यीशु आपके पापों की क्षमा का गवाह था। हम लोग भेड़ों की तरह भटक गए हैं। हम में से प्रत्येक अपने अपने रास्तों पर चलते हैं। हम सब अधर्मों को परमेश्वर ने उस पर लाद दिया। जैसे जंगल में मूसा के द्वारा सांप ऊंचे पर उठाया गया, उसी प्रकार मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर उठाया जाना अवश्य है। और यीशु क्रूस पर लटका हुआ पापों के लिए परमेश्वर का न्याय चुका रहा था। वह हमारे पापों के खातिर हमारे बदले मृत्यु का स्वाद चख रहा था। और उन दिनों में भी जब इस्राएलियों ने सर्प की ओर देखा और जीवित रहे, इसी प्रकार हम भी जब यीशु पर विश्वास करते हुए क्रूस की ओर आस्था से देखेंगे तो जीवित रहेंगे। हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार परमेश्वर के द्वारा एक समानांतर स्थापित किया गया था। एक मनुष्य किस प्रकार दोबारा जन्म ले सकता है? यह सब किस प्रकार हो सकता है? केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही यह सब कुछ संभव है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। परमेश्वर का प्रावधान जो हमें विश्वास के द्वारा दिया गया, वायु के समान आप उसका प्रभाव देख सकते हैं, आप उसका परिणाम देख सकते हैं और उस प्रभाव का एहसास कर सकते हैं। यद्यपि यह रहस्य है, आप कुछ नहीं कर सकते कि वह कहां से आती है और कहां जाती है। आत्मा द्वारा जन्माए हुए व्यक्ति की तरह यह प्रक्रिया परमेश्वर की आत्मा की है। हम उसे पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, केवल जानते हैं कि उसका अस्तित्व है। एक मनुष्य दोबारा कैसे जन्म ले सकता है? यह सब किस प्रकार होता है? यह हो सकता है क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो अपितु सदाकाल का जीवन प्राप्त करे। पुनः इसका निदान है यीशु पर विश्वास के द्वारा। परमेश्वर यह उन लोगों से अपेक्षा करता है जो दोबारा जन्म लेंगे। आपका दोबारा जन्म हुआ है जब आपने आस्था से यीशु मसीह पर विश्वास किया कि उसने क्रूस पर अपने प्राण देने के द्वारा आपके पापों के लिए परमेश्वर का न्याय चुकाया और आप उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तब आप परमेश्वर की आत्मा द्वारा नया जन्म पाते हैं और यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। वही यीशु जो परमेश्वर का पुत्र और महाराजाधिराज का बालक है। केवल विश्वास के द्वारा यही रास्ता है। यीशु ने निकुदेमुस से कहना जारी रखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मैं नहीं जानता कि क्यों हमेशा हम मसीह की छवि को इस प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं मानो वो हमेशा हमें डांट रहा है। जहां तक मैं सोचता हूं कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम हर समय किसी न किसी रूप में अपराधी होते हैं, परंतु हमारे विचारों में सदा उसकी छवि ऐसी ही होती है कि वह हमें झिड़क रहा हो। तुम जानते हो, तुम पुनः वैसा ही कर रहे हो।
परंतु पौलुस प्रेरित ने रोमियो की पुस्तक के 8वें अध्याय में एक बड़ा ही शास्त्र सम्मत प्रश्न पूछा, वो कौन है कि धिक्कारता है? और फिर वो उत्तर देता है, यीशु तो कदापि नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए मरा, बल्कि वह फिर जी उठा और पिता के दाहिनी ओर हमारे लिए मध्यस्थ के रूप में है। परमेश्वर ने उसे लोगों को धिक्कारने के लिए नहीं भेजा था। यीशु तुम्हें धिक्कारने के लिए नहीं आया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार पर दोष लगाए, बल्कि इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा बचाए जाए। वह इसलिए नहीं आया कि दोष लगाए, क्योंकि संसार तो पहले ही दोषी है। अब जो कोई उस पर विश्वास करता है, उस पर दोष नहीं लगाया जाता। अरे, क्या आपने इसे सुना? क्या आप इस पर विश्वास करते हो? जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दोष नहीं लगाया जाता। आज परमेश्वर का हमारे लिए कितना अनुग्रहपूर्ण संदेश यह है। इससे आपकी आत्मा को असीमित आनंद प्राप्त होना चाहिए। इसलिए अब जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए कोई दोष या दंड की आज्ञा नहीं है। क्या यही बात वह नहीं कर रहा है? क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? ऐसा क्यों होता है कि हम स्वयं पर दोष लगाते रहते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा स्वयं को हारे हुए और निरुत्साहित महसूस करते हैं, जबकि उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया जाएगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? इसलिए जो उस पर विश्वास करते हैं, उन पर दोष नहीं लगाया जाएगा। तथापि जो विश्वास नहीं करते हैं, वे पहले से ही शापित हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। उसका नाम क्या है? यशुआ। प्रभु ही उद्धार है। यीशु बचाने के लिए आया, यही उसके नाम का अर्थ है। तू उसका नाम यीशुआ रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। वह दोष लगाने नहीं आया, वह बचाने आया। उसका नाम ही उसके उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, उसने कहा, मैं भटके हुओं को बचाने आया हूं। अब जो उसके नाम पर विश्वास नहीं करते हैं, वे पहले से ही शापित हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। और ये दोषारोपण क्या है कि संसार में ज्योति आई, परंतु लोगों ने ज्योति से अधिक अंधकार से प्रेम किया, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुरे काम करता है, वो ज्योति से घृणा करता है, और न ही वह ज्योति में आता है, कहीं ऐसा न हो कि उसके काम उजागर हो जाए। परंतु जो सच्चाई के काम करता है, वो ज्योति से प्रेम करता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप किए गए हैं। ये दोषारोपण क्या है कि मनुष्य ज्योति में नहीं आएंगे। अब परमेश्वर क्षमा करे यदि तुम्हें भविष्य में ऐसा करना पड़े, यदि तुम्हें प्रकाशित वाक्य के अध्याय 20 के अनुसार उस भीड़ के साथ उस महान श्वेत सिंहासन के सामने, जो परमेश्वर का न्याय का सिंहासन है, खड़ा होना पड़े, और पुस्तकें खोली जाएं, और पुस्तकों में लिखे अनुसार तुम्हारा न्याय हो, और अंत में तुम्हारा नाम बुलाया जाए, और तुम्हें परमेश्वर के सम्मुख नग्न खुले हुए रूप में खड़ा होना पड़े, और जब परमेश्वर पुस्तकों को खोल के तुम्हारे विरुद्ध दोष पड़े, तब केवल एक ही आरोप होगा। वहां कोई लंबी चौड़ी सूची नहीं होगी जिसमें तुम्हारे द्वारा बोले गए प्रत्येक झूठ का वर्णन हो, या तुम्हारी प्रत्येक चोरी का वर्णन हो, या तुम्हारे प्रत्येक बुरे विचार या कामों का वर्णन हो जो तुमने किए थे। केवल आपके विरुद्ध एक ही आरोप होगा कि तुम यीशु मसीह के पास आने में असफल रहे। उसने कहा, मैं संसार की ज्योति हूं। ज्योति संसार में आई है, परंतु मनुष्यों ने उसे ग्रहण नहीं किया, और इसलिए वे श्रापित हैं। जो उस पर विश्वास नहीं करता, वह पहले से ही श्रापित है। यीशु को आपके श्रापित करने की आवश्यकता नहीं, आप पहले से ही श्रापित हैं। वह आपको श्रापित करने नहीं आया, उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, आप पहले से ही श्रापित हैं। परंतु अब विषय यह नहीं है कि आपने कितने पाप किए हैं, परंतु आपने उस प्रावधान को ठुकराया, वह प्रावधान जिसे परमेश्वर ने किया था, ताकि लोग उसके निकट आ सकें, जिसके द्वारा उन्हें उनके पापों से क्षमा मिल जाए। इसलिए मनुष्य के विरुद्ध केवल एक ही आरोप होगा। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आता है तो वह उन्हें उनके पापों के कारण, धार्मिकता और न्याय के कारण धिक्कारेगा। पाप के लिए इसलिए कि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। आप देखें, केवल यही वह पाप है जो आपकी आत्मा को कलंकित करेगा। अन्य कोई भी कार्य आपने किया हो, उन्हें क्षमा किया जाएगा। मसीह संसार के पापों के लिए मरा। परमेश्वर ने हमारे सारे अधर्म को उसके ऊपर डाल दिया।
मनुष्य जाति के पापों के लिए उसकी मृत्यु से परमेश्वर पूर्ण रूप से संतुष्ट हुआ। परमेश्वर मनुष्य के विरुद्ध केवल एक आरोप लगाएगा कि उसने ज्योति को ग्रहण नहीं किया और परमेश्वर के प्रावधान को ग्रहण करने में असफल रहा। अब इन सब बातों के होने के पश्चात यीशु और उसके चेले यहूदिया के देश में आए। इस प्रकार वे यरूशलेम के पास के इलाके में आ गए और वहां अपने चेलों के साथ रुका और लोगों को बपतिस्मा दिया। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु के चेलों ने इस समय से ही लोगों को बपतिस्मा देना शुरू कर दिया था और यूहन्ना भी सालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा दे रहा था, क्योंकि वहां काफी पानी था और लोग उसके पास आकर बपतिस्मा ले रहे थे। क्योंकि यूहन्ना अभी तक बंदी गृह में नहीं डाला गया था और शुद्धिकरण के विषय में यूहन्ना के चेलों और कुछ यहूदियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया और वे यूहन्ना के पास आए और उससे कहा, गुरु, वह जो 7 यरदन के उस पार था और जिसके विषय में तूने गवाही दी, देख वो बपतिस्मा दे रहा है और सारे लोग उसके पास आ रहे हैं। इसलिए वे यूहन्ना के पास आए और उन्होंने कहा, जिसके विषय में तूने गवाही दी थी और तूने कहा था परमेश्वर का मेम्ना और ऐसा ही कुछ को अब बपतिस्मा दे रहा है और सब लोग उसके पास जा रहे हैं। और यूहन्ना ने उत्तर दिया और कहा, किसी मनुष्य को अपने आप कुछ नहीं मिल सकता जब तक उसे स्वर्ग से प्राप्त ना हो। तुम स्वयं मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं मसीह नहीं हूं, लेकिन मुझे उसके आगे भेजा गया है। जिसके पास दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दुल्हे का मित्र जो उसके पास खड़ा है दुल्हे की आवाज सुनता है और प्रसन्न होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। उचित स्थान लेने में यूहन्ना का यह बड़प्पन था। उसने कहा, तुम मेरे गवाह हो कि मैंने उसके विषय में गवाही दी। अब देखो, वह दुल्हा है और मैं केवल उसका मित्र हूं। यह दूल्हा ही है जो दुल्हन को पाता है, परंतु जब उसका मित्र उसे सुनता है तो वह हर्षित होता है। और अब मैं प्रसन्न होता हूं क्योंकि मैं दुल्हे की आवाज सुनता हूं और अब मेरा हर्ष पूरा हुआ है। कैसे? यीशु को सम्मान और महिमा देने के कारण, क्योंकि यह अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हम सब इसी प्रकार कहते हैं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जो यीशु ने निकुदेमुस से कहा वह काफी अधिक था। कोई भी मनुष्य स्वर्ग में नहीं चढ़ा, केवल वह जो स्वर्ग से नीचे उतरा है, यहां तक कि मनुष्य का पुत्र भी जो स्वर्ग में था। और जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? इस प्रकार वह यीशु के स्वर्ग से नीचे उतरने की बात कहता है, परंतु किसी ने उसकी गवाही ग्रहण नहीं की। जिसने उसकी गवाही को ग्रहण किया उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। जब तुम यीशु मसीह की गवाही ग्रहण करते हो तो एक प्रकार की छाप तुम्हारे हृदय पर लग जाती है और आप समझ जाते हैं कि वह सच्ची है। परमेश्वर की आत्मा ने स्वयं मेरे हृदय पर सच्चाई की छाप लगाई है। कुछ चीजें ऐसी है जिनके विषय में मैं जानता हूं कि वे सच्ची हैं, वहां वह छाप लगी हुई है। आप सच्चाई के गवाह हैं और आप उसे जानते हैं। एक सहज ज्ञान, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता अथवा हिस्सा बांट कर, परंतु आत्मा की पूर्णता का निवास यीशु मसीह में है। नापी हुई नहीं अपितु पूर्णता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं इसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की यीशु के संबंध में यह अंतिम गवाही है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। परंतु यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप में जीवन नहीं है। आप जीवन को देखेंगे भी नहीं, परंतु इसके विपरीत परमेश्वर का क्रोध आप पर बना रहता है। आगे लिखा है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं।
यीशु बपतिस्मा नहीं देते थे, परंतु उसके चेले देते थे, या वह केवल अपने चेलों को ही बपतिस्मा देता था, या वह बिल्कुल भी बपतिस्मा नहीं देता था, केवल उसके चेले बपतिस्मा दे रहे थे। उसने यहूदिया छोड़ दिया। अब फरीसियों ने सुना था कि वह यूहन्ना से भी अधिक बपतिस्मा दे रहा था, इसलिए वह यहूदियों का वह इलाका छोड़कर चला गया जो यरूशलेम के निकट था, और जहां बहुत से फरीसी उसके पीछे लगे थे। और वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया। यहूदिया से गलील को और सामरिया का इलाका उन दोनों के बीच में पड़ता था, और उसे सामरिया से होकर जाना अवश्य था, क्योंकि वह देश के बीच का भाग था। अब वह सुखार या सुकेम नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने को गए थे। तब उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उसको उत्तर दिया और कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। और स्त्री ने उससे कहा, जनाब, आपके पास जल भरने को कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? और यीशु ने उसे उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। और स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे भी दे, ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। अब इस समय तक वह स्त्री यीशु से बड़े बेबाक रूप से बात कर रही थी, जैसे कोई अहंकारी अथवा निर्लज स्त्रियां बात करती हैं। वह कोई धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री नहीं थी। वास्तव में वह एक बदचलन स्त्री थी। संभवतः वहां के लोग उसे भली भांति जानते थे, क्योंकि उसका कोई अच्छा चरित्र नहीं था। वह बदनाम थी। वह चंचल प्रकृति की तथा उपलब्ध रहने वाली स्त्री थी। वह एक सांसारिक चपल और आदमियों को फंसाने में माहिर थी। हर आदमी मानो उसके लिए एक चुनौती था। इसलिए जब वो पानी भरने आई और इस मनुष्य को वहां बैठे देखा, और जब उस मनुष्य ने उससे कहा, मुझे पानी पिलाएगी, तो बजाय इसके कि वह बिना कुछ पूछे उसे पानी पिलाती, वो कुएं का द्वार खोलती है और उससे पूछती है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? तू एक यहूदी है और मैं सामरी हूं, और हम आपस में किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते। और यीशु ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि यीशु से बात करते समय उस स्त्री के इरादे नेक नहीं थे, परंतु उसने कहना जारी रखा, तू मुझसे पानी क्यों मांगता है? तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है। उस स्त्री ने कहा, वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आएगा? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया? यीशु ने उससे कहा, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। जब यीशु स्त्री से जल के विषय में बात कर रहा था, जीवन के जल के विषय में, तो वह नहीं समझी कि वह क्या बात कर रहा था। और मुझे तो इस बात का भी पक्का यकीन है कि उस समय निकुदेमुस भी नहीं समझा होगा, जब यीशु ने पहली बार उससे कहा था, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आप जानते ही हैं कि उसके दिमाग में तुरंत उसकी मां के गर्भ की बात आई। यीशु स्त्री से आत्मिक विषयों की बात कर रहा था, जबकि वह सांसारिक बातों के विषय सोच रही थी। परंतु यीशु ने उससे कहा, यदि कोई आत्मिक जल, जीवन का जल पिएगा, वह कभी प्यासा न होगा। तब तो वह जल मुझे दीजिए, ताकि जल भरने के लिए मुझे बार बार यहाँ न आना पड़े और मैं बार बार प्यासी न हूं। अब यह व्यक्तित्व, जो कोई इस जल को पिएगा वह पुनः प्यासा होगा। यहाँ यीशु कुएं के साधारण जल के विषय में चर्चा कर रहे हैं।
यदि हम इससे एक कदम और आगे बढ़ें तो पाएंगे कि यीशु प्यास के विषय में बोल रहे हैं, परंतु सांसारिक प्यास नहीं, अपितु आत्मिक प्यास। मनुष्य में 3 चीजें प्रमुख हैं, उसमें शरीर है, मस्तिष्क और आत्मा। इसलिए प्यास भी 3 प्रकार की होती है, शारीरिक प्यास, भावनात्मक प्यास और आत्मिक प्यास। यीशु ने स्त्री से कहा, यदि तुम इस जल में से पियोगी तो तुम फिर प्यासी न होगी। ये बात प्रत्येक शारीरिक अनुभव में लागू होती है, चाहे वो तुम्हारे अंदर हो या तुम उसकी अभिलाषा करते हो या तुम उसे प्राप्त करते हो। हमेशा कुछ लोग होते हैं जो महसूस करते हैं, यदि मुझे बस रिक्तस्थान आप भरें तो मैं बहुत संतुष्ट होता और प्रसन्न होता। रिक्तस्थान में आप क्या भरना चाहते हैं? यदि मुझे बस इतना या थोड़ा और तो मैं संतुष्ट और प्रसन्न होता। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य स्वयं अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है अथवा किसी विशेष वस्तु की कामना करता है और उसके लिए यह सोचता है कि यदि मैं उसे प्राप्त कर सकता, यदि वह मुझे मिल जाए, यदि वह मेरे अधिकार में आ जाए तो मैं संतुष्ट होऊंगा और फिर प्यासा न रहूंगा। यीशु ने कहा, ऐसा नहीं, तुम इस जल में से पियो और तुम प्यासे होंगे। अब आपको इस बात को अपने दिमाग से प्रमाणित भी करना होगा, क्योंकि निश्चय ही विगत दिनों में आपने अवश्य ही कोई लक्ष्य निर्धारित किया होगा, चाहे वह अल्पकालीन ही क्यों न हो। काश मेरे पास एक नई साइकिल होती तो मरने तक मैं किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं करता। मैं जानता हूं कि एक समय था जब मेरे दिल में भी एक नई साइकिल की तमन्ना थी और मैंने सोचा, काश मैं वह साइकिल पा सकता, ओह मैं कितना खुश होता। जिंदगी में फिर किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं होती। और एक दिन मुझे साइकिल मिल गई, परंतु अभी कुछ समय अधिक भी नहीं गुजरा था। सुनो, यदि मेरी साइकिल में स्पीड का मीटर लग जाता तो बस मजा आ जाता, और फिर बस एक सामने वाली बत्ती डायनामो के साथ मिल जाए, फिर मुझे कोई चीज की आवश्यकता न होती। इसलिए बीच बीच के लक्ष्यों का निर्धारण हो रहा था और उन्हें प्राप्त किया जा रहा था। परंतु क्या आप एक बात जानते हैं? मैं फिर प्यासा हो गया, अर्थात एक नई इच्छा जागृत हो गई। और इस प्रकार इन नई नई इच्छाओं की उत्पन्न होने तथा उनकी पूर्ति होने के बावजूद भी मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ। जैसा कि यीशु ने कहा, तुम इस जल में से पियोगे तो फिर प्यासे होगे। और ये बात मेरे जीवन में सत्य प्रमाणित हो चुकी है। जब मैंने अपने द्वारा निर्धारित उन बीच बीच के लक्ष्यों को प्राप्त किया और मैंने सोचा था, अरे यदि मुझे मिल जाती, और बाद में मुझे मिल गई, परंतु उसमें मुझे वांछित संतोष नहीं मिला। मेरी इच्छाएं फिर जागृत हुई। ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी कुएं में जल के नए नए सोते फूट रहे हों। स्त्री ने कहा, प्रभु मैं उस जल को लेना चाहूंगी। और यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं, मैं उपलब्ध हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। अब आप ध्यान दें कि उस स्त्री की बातचीत का ढंग किस प्रकार बदला। अब वह पहले जैसे बेबक लुभाने वाली नहीं लगती थी। अब उसका मुखौटा हट चुका था। आप तो जानते ही हैं, संसार में आज हमारे चारों ओर कितने लोग मुखौटा लगाकर घूमते हैं। उनका बाह्य रूप चतुराई और धूर्तता से भरा है। अरे आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं संभालूंगा, मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है और मैंने सारा काम फिट कर दिया है। परंतु जब मुखौटा उतर जाता है तो मन की प्यास और व्यथा स्पष्ट दिखाई देती है, और यह प्यास और व्यथा प्रत्येक मनुष्य की है। फिर वह चाहे कोई भी हो, यह चाहत परमेश्वर के निकट जाने की होती है। आप ये दिखावा चाहे तो कर सकते हैं कि आपको परमेश्वर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता तो कमजोर लोगों को होती है। मुझे अपना जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित करने की आवश्यकता नहीं, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं कर लूंगा। मैं अपने जीवन का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकता हूँ। संघर्ष तो बलवानों के लिए होता है और मैं बलवान हूँ, मुझे कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। और आप मुखौटा लगाकर लोगों के लिए अनेक कठिनाइयां उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु आप कितना भी चाहे दिखावा करें, अंदर ही अंदर आपका हृदय अवश्य ही परमेश्वर को पुकारता है। और जब यीशु ने उस स्त्री का मुखौटा उतार दिया, तब अचानक ही उस स्त्री को लगा कि इस मनुष्य के साथ चुहलबाती करना कोई लाभ नहीं।
ये तो मेरे जीवन के तमाम गुप्त बातों को जानता है, वह मेरी सच्चाई जानता है, मैं उसे मूर्ख नहीं बना सकती। उसका मुखौटा उतर चुका था, अब उसकी आत्मा खुली थी और वह इस बात को समझ चुकी थी, और अचानक ही उसकी बातचीत का सुर बदल गया। और उसका अगला प्रश्न देखिए, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। प्रश्न था कि मैं परमेश्वर को कहां खोजूं? हमारे बाप दादों ने कहा था कि वह हमें इस पहाड़ पर मिलेगा। तुम कहते हो कि वह स्थान यरूशलेम में है। मैं परमेश्वर को कहां पा सकती हूं? और प्रत्येक मनुष्य के हृदय की गहराइयों में यही प्रश्न उथल पुथल मचाता है, मैं परमेश्वर को कहां पा सकता हूं? क्योंकि यह आवश्यकता हम सबकी है, चाहे हम मुखौटा लगाकर कितना भी लोगों को भरमाने अथवा घुमाने की कोशिश करें। दिल की गहराइयों में बस यही ललक रहती है कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। यही हमारे हृदयों की पुकार है, मुझे परमेश्वर कहाँ मिलेगा? और इस प्रकार उस स्त्री के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने कहा हमें इसी पहाड़ पर आराधना करनी चाहिए, अर्थात गरेसेम के पहाड़ पर जो सामरिया में है, वही पहाड़ जिसकी चोटी पर खड़े होकर परमेश्वर के अनुग्रह का जय जयकार किया था जब वे एबाल की पहाड़ी के सामने के इलाके में आए थे, जहां उन्हें स्थापित किया गया था। और इसलिए सामरी लोग, वे लोग जो सीरिया की बंधुआई के पश्चात उत्तरी क्षेत्र में रहते थे, जिन्हें यहूदियों ने उस समय स्वीकार नहीं किया जब यहूदी बेबीलोन की बंधुआई से लौटकर आए, क्योंकि वे अपनी वंशावली की शुद्धता को प्रमाणित नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए जिन्हें असीरिया के लोग अपने साथ लाए थे। इसलिए वे मिली जुली जाति के लोग बन गए थे, जो बाद में सामरी कहलाए। और चूंकि यहूदियों ने उन्हें यरूशलेम में निश्चित कर दिया था कि वे आकर मंदिर के कार्यों में सहायता करें तथा आराधना में भाग लें, इसलिए गरेसेम की पहाड़ी पर उन्होंने स्वयं के आराधना केंद्र स्थापित किए और स्वयं बलिदान आयोजित करने और चढ़ाने लगे। और इस प्रकार यहूदियों और सामरियों के संबंधों के बीच में गहरी खाई बन गई और उनमें आपस में कोई व्यवहार नहीं होते थे। और उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि वह गरेसेम का पहाड़ ही था जहां अब्राहम ने इसहाक का बलिदान चढ़ाया था। और वे इस बात को जोर देकर कहते थे कि गरेसेम के पहाड़ पर ही सुलेमान ने मंदिर निर्माण कराया था, और यही वह स्थान है जहां आराधना करनी चाहिए। और यहूदी नहीं चाहते थे कि सामरी लोग यरूशलेम में जाकर आराधना करें। इसी पहाड़ पर परमेश्वर मिलता है, परमेश्वर की आराधना इसी पहाड़ पर की जाती है। अब आज के दिन तक सामरी ऐसा ही करते हैं, और बेशक उनकी संख्या बहुत घट गई है, और अब लगभग केवल 1200 सामरी ही संसार भर में हैं, और वे भी शीघ्रता से संसार के परिदृश्य से गायब हो रहे हैं, सगोत्रीय संबंधों के कारण से। उनमें से अधिकांश पर सनक सवार है, और वे अपने गोत्र से बाहर वैवाहिक संबंध नहीं बनाते, और उनमें वैवाहिक संबंध इतने नजदीकी होते हैं कि नए रक्त का समावेश बिल्कुल अवरुद्ध होता है, और उनमें इसी सनक की लहर दौड़ रही है, और वे तेजी से गायब हो रहे हैं। परंतु आज के दिन तक वे अभी भी गरेसेम पर्वत पर बलिदान चढ़ाते हैं। उनका अभी भी विश्वास है कि गरेसेम ही वह स्थान है जहां मनुष्यों को परमेश्वर प्राप्त होता है। परंतु मूलतः उस स्त्री का प्रश्न है, मुझे परमेश्वर कहाँ मिल सकता है? और यही वह प्रश्न है जो आज हर एक मनुष्य के हृदयों में प्रज्वलित है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। और फिर उसने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बोली, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर कहाँ मिलता है? आप जहां भी हैं, परमेश्वर वहां है। वह हमें घेरे हुए है। परमेश्वर क्षेत्रीय नहीं है, और न ही आप उसे किसी क्षेत्र में बांध सकते हैं। प्राय हम अपने विचारों में परमेश्वर को क्षेत्रीय बना देते हैं, और बार बार यही गलती करते हैं। कितनी अच्छी बात है कि आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस पवित्र स्थान में एकत्रित हैं।
एक प्रकार से देखा जाए तो यह कथन ठीक है, परंतु यदि दूसरी ओर देखा जाए तो परमेश्वर किसी एक स्थान में नहीं रहता। जब आप कार में कहीं जा रहे होते हैं तो वो आपकी कार में होता है। जब आप किसी स्थान में जाने के लिए बच्चों पर चिल्ला रहे होते हैं कि वे जल्दी तैयार नहीं हो रहे, उस समय भी परमेश्वर आपके घर में रहता है। हमें इस बात को सदा अपने हृदय में रखने की आवश्यकता है कि हम जहां कहीं भी हों, परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती है। परमेश्वर आत्मा है, वो मुझे घेरे हुए है, क्योंकि हम उसी में हैं, जीवित हैं और उसी में चलते फिरते हैं, और हमारा अस्तित्व भी उसी में है। आप उसे क्षेत्रीय नहीं बना सकते, न तो गरसम में और न यरूशलेम में और न ही किसी अन्य क्षेत्र में। वह न किसी जगह अधिक रहता है और न किसी जगह कम। वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करता है, और जो उसकी संतान है वह हमें घेरे रहता है। हम उसी में जीवित हैं, चलते फिरते हैं, और हमारा अस्तित्व उसी में है। परमेश्वर आत्मा है, और यदि आप उसकी आराधना करना चाहते हैं तो आत्मा में होकर करें। परमेश्वर की आत्मिक आराधना सच्चाई से करें। इस पर स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। ख्रिस्त शब्द यूनानी भाषा का है, जो स्वयं इब्रानी भाषा के शब्द मसीह का अनुवाद है। इसलिए आपके पास ख्रिस्त शब्द है, परंतु यह मसीह शब्द का अनुवाद है। इसलिए यूहन्ना यहाँ कहता है कि जब मसीह आएगा वह हमें सारी बातें बता देगा। और यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वही हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह सुनकर उस स्त्री के ऊपर क्या गुजरी होगी? मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में ही उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो अभी किसी ने न पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है? तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ, एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। यही कहीं तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इसी बीच उसके चेलों ने यीशु से ये विनती की, हे रबी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? और यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। एक रुचिकर वाक्यांश, उसका काम पूरा करूं। उद्धार का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था, और इसलिए मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया, परंतु उसकी इच्छा पूरी करने आया हूं जिसने मुझे भेजा है। यीशु एक मनुष्य के रूप में एक विशेष अभियान पर था जिसे पिता ने भेजा ताकि पिता का कार्य पूरा हो, अर्थात मनुष्य के उद्धार का कार्य। और तब उसने कहा, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। अब इस समय शेकेम के निवासी खेतों में से निकलकर उस स्थान पर आने लगे जहां यीशु था, और उनमें से अधिकांश ने सफेद पगड़ी बांधी हुई थी। और इस प्रकार यदि आप खेतों की तरफ देखें तो आपको ये सफेद पगड़ियां दिखाई दी थी जो शहर से उतरकर उस कुएं की तरफ आ रही थी। और यीशु ने अपने चेलों से कहा, मत कहो कि 4 महीने बाकी हैं और फिर फसल आनी है। देखो, खेती पककर सफेद हो चुकी है। भूखी आत्माएं जो परमेश्वर को खोज रही थी, आप परमेश्वर को कहां पा सकते हैं? काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। और यहाँ वह कहावत चरितार्थ होती है, कोई बोए और कोई काटे। पौलुस ने कहा, कोई बोता है, कोई सींचता है, परमेश्वर बढ़ाता है। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया। दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह 2 दिन तक वहां रहा, और उसके वचन के कारण और भी बहुत लोगों ने विश्वास किया। और स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है।
फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तब वह फिर गलील के काना में आया। अब काना एक छोटा सा गांव था जो नासरत से आते समय रास्ते में घाटी में था, और घाटी में एक पहाड़ी पर बसा था जो नासरत से गलील के समुद्र के रास्ते पर था, और गलील के समुद्र से लगभग 20 मील के फासले पर था। और इस प्रकार वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। कफरनहूम काना से लगभग 20 मील के फासले पर था। और जब उसने सुना कि यीशु यहूदिया से वापस गलील में आ गया है, तो वह उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। वह यीशु से कह रहा था कि उसके पुत्र को चंगा करने के लिए वह काना को छोड़कर 20 मील कफरनहूम में जाए। निश्चय ही यदि आपके पास भी बेटा हो जो मृत्यु शैया पर पड़ा हो और आप उसके पिता हैं, तो अवश्य ही आप भी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। आप उसकी चंगाई के लिए अच्छे से अच्छा प्रयत्न करेंगे। यदि आप सोचते हैं कि यहाँ एक मनुष्य है जो मेरे मरणासन पुत्र की सहायता कर सकता है, और यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। उसने यीशु की बात पर इतना विश्वास किया कि वह घर भी नहीं गया। उसने सच्चे हृदय से प्रतीति की, क्योंकि अगले दिन जब वह जा रहा था तो मार्ग में उसके नौकर मिले और उससे कहा, मालिक, आपका पुत्र जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। अब आप देखें, उस समय जब उसके दास उसे मिले थे, यदि दिन का 1 बजा होता और उसे अपने पुत्र की चिंता होती तो वह उसी समय कफरनहूम के लिए रवाना हो जाता और शाम तक वहां पहुंच जाता। परंतु उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह दासों की बात से समझ गया था कि वह वही समय था जब यीशु ने कहा था कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। परंतु उसने यीशु की बात का विश्वास किया और उसके लिए हो गया, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। वह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। अब 5वें अध्याय में हम गलील को छोड़कर फिर वापस यरूशलेम में बैतसैदा के कुंड पर चलेंगे और वहां के घटनाक्रम को देखेंगे। यूहन्ना ने यीशु की उन सेवकाइयों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है जो उसने यरूशलेम के चारों ओर की थी। वह गलील में की गई सेवकाई के विषय में बिल्कुल नहीं बताता, जबकि अन्य 3 सुसमाचारों में इस पर विशेष जोर दिया गया है। इसलिए यूहन्ना हमें अधिक समय तक गलील में रुकने नहीं देता, जबकि हम वापस यरूशलेम में जाते हैं जहां यहूदियों का पर्व मनाया जाना था। प्रभु आपके साथ हो, आपको अपने अनुग्रह और प्रेम में बनाए रखे और हर दिन आपका जीवन समृद्ध हो, जबकि आप वचन का अध्ययन करते और परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चाहता है जो उसकी आराधना करते हैं। मसीह में आपके जीवन की प्रगति हो, वह दिन प्रतिदिन अधिक समृद्ध और उन्नतिशील हो। परमेश्वर जो अनुभव आपको जीवन में देना चाहता है, उसमें आपको परिपूर्णता प्राप्त हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसका प्रेम आप में बना रहे। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे, आपको शक्ति दे, आपका मार्गदर्शन करे और आप यीशु मसीह की आत्मा और प्रेम में हर दिन आनंद पूर्वक व्यतीत करते जाएं।